बीजेपी। कर्नाटक में आज से बीजेपी का चुनावी महाअभियान। सभी 224 सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेता करेंगे प्रचार। हुबली में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, सुरक्षित कर्नाटक सिर्फ बीजेपी दे सकती है, कांग्रेस तो पीएफआई कैडर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। जगदीश शेट्टार के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। का शेट्टार खुद चुनाव हारेंगे, बीजेपी यहां फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने कहा, इस बार कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस सरकार, बीजेपी को 40 नंबर पसंद है, इसलिए उन्हें इस बार मिलेंगी 40 सीटें। जगदीश शेट्टार को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। का शेट्टार ने 40% कमीशन नहीं खाया, इसलिए बीजेपी ने टिकट काट दिया। आगे बढ़ते हैं। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का एमएलआरएस अटैक। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। यूक्रेन का दावा, रूसी ठिकानों पर मचाई भीषण तबाही। 120 मीटर नीचे बने बंकर को रूस के किंजल ने से उड़ाया। रूसी हमले में नाटो के 160 ऑफिसर्स मारे गए। बंकर में मीटिंग कर रहे थे नाटो के ऑफिसर्स। यूक्रेन के भीषण मिसाइल अटैक में रूसी फ्रंटलाइन तबाह। अटैक में रूसी खेमे को भारी नुकसान। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। मॉस्को के करीब पहुंचकर क्रैश हुआ यूक्रेनी ड्रोन। यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन पर लोड था भारी विस्फोटक। कामिकाजी ड्रोन में था 17 किलो C4 विस्फोटक। यूक्रेन ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम BM-21 साल्वो से रूस पर की ताबड़तोड़ बौछार। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान। डोनेट्स्क रीजन में यूक्रेन का रूस पर जोरदार हमला। अटैक में रूसी BMP-2 टैंक तबाह। हमलों को लेकर क्रीमिया समेत कई रूसी शहरों में अलर्ट। S-300V एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग का बड़ा दावा। कहा, 2023 के अंत से पहले अपनी 1991 की सीमाओं पर वापस आ जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, बाख्मुत की रक्षा के लिए अभियान रहेगा जारी। वहीं वोडानोव का दावा, यूक्रेन के क्रीमिया वापस आने पर नहीं होगा परमाणु हमला। Mi-8 हेलीकॉप्टर से हवाई हमले का अभ्यास कर रहे यूक्रेनी पैराट्रूपर्स। नीपर नदी के किनारे रूस पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहे यूक्रेनी सैनिक। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बीजेपी पर अपमानित करने का लगाया आरोप। का कर्नाटक में बीजेपी का पतन और कांग्रेस का उदय तय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व सीएम सिद्धारमैया पर साधा निशाना। का, सिद्धारमैया फूट डालो और राज करो की राजनीति में करते हैं भरोसा। पीएम पद को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। का, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, बस बीजेपी को हटाने के लिए सबको कर रहा हूं एकजुट। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। का, बीजेपी को हटाने के लिए नीतीश कुमार के साथ। सीएम ममता और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। लिखा, देशहित और जनहित में सब एक मत। युवा कॉन्क्लेव में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, पहले सोच थी कि भारत बदलेगा नहीं, लेकिन अब सोच है कि भारत पूरी दुनिया को बदल सकता है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों के धरने को देखते हुए WFI के चुनाव पर खेल मंत्रालय ने लगाई रोक। 7 मई को होने वाले थे चुनाव। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से SAI के अधिकारियों ने की मुलाकात। WFI चीफ पर एक्शन की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, रोज सैकड़ों किसान खुदकुशी कर रहे हैं और वो अफ्रीका से चीता लाकर सबको दिखा रहे हैं। बिहार सरकार ने आनंद मोहन की जेल से रिहाई के दिया आदेश। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी हैं आनंद मोहन। रूस ने यूक्रेन पर और तेज किए हमले। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी ठिकानों को किया तबाह। रूस का दावा, ग्रैड अटैक में यूक्रेन के कई जवानों की मौत। यूक्रेन ने रूसी फौज के पोजीशन को तबाह करने की कोशिश की। रूस के S-300 से ने यूक्रेन की एयर स्ट्राइक को किया नाकाम। डोनेट्स्क में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से बड़ा हमला किया। रूस का दावा, अटैक में 60 जॉर्जियाई सैनिक मारे गए। रूस का हमले में 15 मिलिट्री व्हीकल तबाह करने का दावा। 20 सैनिक भी गंभीर रूप से घायल। रूसी इस्कंदर मिसाइल ने एक पुस्तकालय को भी बनाया निशाना, जिसका विदेशी लड़ाके रहने और गोला बारूद रखने के लिए कर रहे थे इस्तेमाल। युद्ध में रूस का होवित्जर मचा रहा है भारी तबाही। होवित्जर तोप के घातक हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने ध्वस्त। रूस यूक्रेन की जंग के बीच साझेदारी का नया समीकरण। आज मॉस्को में मुलाकात करेंगे रूस, सीरिया, तुर्की और ईरान के रक्षा मंत्री। रूस, सीरिया, तुर्की और ईरान की पार्टनरशिप के संकेत। तुर्की है नाटो अलायंस का अहम पार्टनर। यूक्रेन ने युद्ध में तेज किए ड्रोन हमले। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेन के रक्षा खुफिया प्रमुख किरिलो वोडानोव का दावा, अब लंबी दूरी और घातक मिसाइलों का तेजी से भंडारण कर रहा है रूस। आनंद मोहन के साथ उम्र कैद की सजा काट रहे 27 कैदियों को किया जाएगा रिहा, जिन्होंने 14 साल से ज्यादा सजा पूरी कर ली है।
लखनऊ में गैंगस्टर अवनीश कुमार तिवारी के खिलाफ बड़ा एक्शन। गैंगस्टर की 15 लाख से ज्यादा कीमत की 2 संपत्तियों को कुर्क किए जाने का आदेश। आज जारी होंगे यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। परीक्षा में शामिल हुए थे 58 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं। पीएम मोदी के पहले गांव का दर्जा देने के बाद माना गांव का बोर्ड बदलकर उसे देश का पहला गांव घोषित किया गया। उत्तराखंड का माना गांव अब देश का पहला गांव माना जाएगा। पीएम मोदी ने इसे अंतिम गांव की जगह पहले गांव का दर्जा दिया। अति की पति शाइस्ता लगातार बदल रही है अपना ठिकाना। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रयागराज में ही कहीं छिपी हुई है शाइस्ता। अशरफ की पत्नी के 3 भाइयों की तलाश तेज। सद्दाम, गद्दाफी और जैद फरार। बरेली जेल में तीनों ने अशरफ से की थी मुलाकात। अनंतनाग में आतंकियों ने एक दुकानदार को मारी गोली। दुकानदार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी होंगे मुकेश गोयल। सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी। 26 अप्रैल को होंगे चुनाव। भोपाल में घड़ी डिटर्जेंट के नाम पर नकली डिटर्जेंट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। आरोपी हूबहू घड़ी डिटर्जेंट की पैकेजिंग कर बेच रहे थे नकली डिटर्जेंट।